उस लड़की ने अपने डांस शूज एक भिखारी को दे दिए, लेकिन अगले ही पल स्टेज पर उसकी सौतेली बहन बुरी तरह गड़बड़ाकर नाचने लगी। असल में उस लड़की का दोबारा जन्म हुआ था। अपने पिछले जन्म में वह चाहे कितनी भी मेहनत करती, लेकिन उस पर उसकी सौतेली बहन हमेशा कोरियोग्राफी चुराने का आरोप लगा देती। उसकी सौतेली माँ स्टेज पर आई और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी सौतेली बहन ने भी बेचारी बनने का नाटक किया और कहा कि वह अपनी कोरियोग्राफी उसे देने को तैयार है, लेकिन वह उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे बदनाम नहीं कर सकती। ये सुनते ही जजों ने बिना जांच किए उसी वक्त उसकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दी। लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ की कब्र के सामने कसम खाई थी कि वह एक दिन चैंपियन जरूर बनेगी। उसने जजों से एक और मौका देने की भीख मांगी। तभी उसकी सौतेली माँ ने उसे दोबारा थप्पड़ मारा और अपनी बेटी को तंग करने की सजा में उसकी टांग तक खराब कर दी। फिर भी उसकी सौतेली बहन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह प्रतियोगिता से एक दिन पहले वाले दिन में लौट चुकी थी। इस बार उसकी सौतेली बहन उसे डांस जीनियस कहकर उसकी तारीफ कर रही थी। लड़की तुरंत समझ गई कि यह सब झूठा नाटक है। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में वह हर हाल में बदला लेकर रहेगी। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी सौतेली बहन ने उस पर घमंड करने का आरोप लगा दिया। लेकिन इस बार लड़की ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, वह उसे अपने से कम समझती है। यह सुनते ही उसकी सौतेली बहन गुस्से से कांपने लगी। सौतेली माँ तुरंत वहां आई और बोली कि उसकी बेटी तो बस उसे चैंपियन बनने की शुभकामनाएं देने आई थी। लेकिन लड़की ने ताना मारते हुए कह दिया कि माँ बेटी दोनों की किस्मत में ज्यादा से ज्यादा दूसरा स्थान ही लिखा है, और इतना कहकर वह वहां से चली गई। तभी उनके पिता वहां पहुंचे और अपनी बेटी का साथ दिया। उन्होंने सौतेली बहन को चुप रहने का आदेश दिया और अपनी बेटी को दिलासा देने लगे। पिछले जन्म में भी सिर्फ वही थे जो उस पर भरोसा करते थे और मानते थे कि उसने कभी नकल नहीं की। लड़की ने उसी वक्त अपने पिता से कहा कि वह प्रतियोगिता में अपना डांस बदलना चाहती है। ये सुनते ही उसकी सौतेली बहन जोर से चिल्लाई कि यह नियमों के खिलाफ है। लड़की ने पलटकर पूछा कि इससे उसका क्या लेना देना। सौतेली माँ ने सफाई दी कि उसकी बेटी सिर्फ उसकी तैयारी को लेकर चिंतित है। पिता ने भी समझाया कि प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन लड़की को खुद पर पूरा भरोसा था। उसने कहा कि वह अभी से नई तैयारी शुरू करेगी। जब वे प्रैक्टिस रूम पहुंचे तो उसकी सौतेली बहन ने बहाना बनाया कि वह नया डांस दिखाना चाहती है और उससे मार्गदर्शन लेना चाहती है। लेकिन लड़की हैरान रह गई क्योंकि वह वही स्टेप्स कर रही थी जो उसने अकेले में सोचे थे। लड़की ने उससे पूछा कि उसे यह सब कैसे पता चला, लेकिन उसकी सौतेली बहन ने उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया कि वह चोरी छिपे उसकी प्रैक्टिस देखती है। सहपाठियों ने भी उसका साथ दिया और कहा कि यह डांस तो उसने कल ही परफॉर्म किया था। लड़की लाख कोशिश के बाद भी समझ नहीं पा रही थी कि हर बार उसका डांस पहले कैसे बाहर आ जाता है। घर लौटकर उसने अपने पिता से एक प्राइवेट प्रैक्टिस रूम की मांग की। पिता ने तुरंत इंतजाम कर दिया। साथ ही उन्होंने उसकी माँ के पुराने डांस शूज भी उसे दे दिए। उन जूतों को पहनकर लड़की ने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने बेहद कठिन स्टेप्स तैयार किए, लेकिन जैसे ही वह आराम करने वाली थी, सौतेली माँ और उसकी बेटी फिर वहां पहुंच गई। तभी उसकी सौतेली बहन ने वही डांस करके दिखाया जो उसने अभी अभी तैयार किया था। उसने वही परफॉर्मेंस ड्रेस भी पहन रखी थी। सौतेली माँ ने हंसते हुए कहा कि अगर अब वह यह डांस करेगी तो नकल उसी की मानी जाएगी। ये सुनकर लड़की समझ गई कि जरूर कोई राज इन जूतों में छिपा है। इसी बीच उसके पिता समय पर उसकी माँ के पुराने प्रैक्टिस नोट्स भी लेकर आ गए। लड़की खुशी से भर उठी। पिता ने उसे खास तौर पर कहा कि प्रतियोगिता में वो अपनी माँ के वही डांस शूज जरूर पहने।